गाइस, मैं डॉक्टर मधुरा कुलश्रेष्ठ आपके लिए पर्यावरण के प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला है, शीर्ष रत्न के निकायों की संख्या है। तो ये आपकी 6 है, 10 है या 11 है या 9 है। तो राइट आंसर इसका 6 है। नेक्स्ट है आपका SDG संबंधित है गुणात्मक शिक्षा से, पर्यावरण मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक से, या शिशु मृत्यु दर घटना से, या पर्यावरण सततता से। तो इसका राइट आंसर है गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है, गुणात्मक शिक्षा से है। इसको हम आपको समझा देते हैं कि SDG होता क्या है। SDG का मतलब जो होता है, SDG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यानी समपोषणीय विकास का लक्ष्य। इसका जो है फुल फॉर्म में ये आता है। तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो जो है विकास की गतिविधियों के माध्यम से ही जो है परिवर्तन की पीढ़ियों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुधारने के प्रयासों को जो है भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी क्षमता से समझौता नहीं करना चाहिए। ये बात जो है सतत विकास की जो अवधारणा है उसमें बताई जाती है। तो सतत विकास को एक तरल अवधारणा भी कहा जाता है। इसमें जो है ब्रुंटलेट की जो एक रिपोर्ट बनी थी उसमें ये बताया गया था, ये रिपोर्ट आपकी 1987 में बनी थी। इसमें बताया था कि जो है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग the ability of future generation to meet their one need। ठीक है, इसमें इन्होंने इस रिपोर्ट में ये जो है बताया था। इसके साथ साथ इन्होंने जो सतत विकास के जो 3 बिंदु भी बताए थे, 3 मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट बिंदु थे वो थे, पहला, एक वांछनीय मानव स्थिति, यानी समाज जिसे लोग बनाए रखना चाहता है क्योंकि यही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज में जो लोग होते हैं वही आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। सेकंड है, एक स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिति, यानी एक परिस्थिति तंत्र जो मानव जीवन और अन्य लोगों के समर्थन के लिए अपनी क्षमताओं को बनाए रखता है। थर्ड है आपका, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच एक संतुलन। ये इसका तीसरा पॉइंट है। इसमें इन्होंने बताया कि जो भावना वर्तमान की जो पीढ़ी के विपरीत ही होनी चाहिए। जो भावना है वो वर्तमान पीढ़ी के विपरीत ही जो है भावना जो है वर्तमान पीढ़ी के भीतर ही होनी चाहिए, विपरीत नहीं, भीतर ही होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ इन्होंने जो है 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए शताब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया। ये बात नोट करने वाली है कि 70वें अधिवेशन में 15 वर्षों के लिए शताब्दी विकास लक्ष्य को इन्होंने विचार में लिया। और जनवरी 2017 से 17 सहस्त्रवादी जो शताब्दी थी उस विकास लक्ष्य को इन्होंने अस्तित्व में भी उतारा। और साथ ही साथ इन्होंने 2015 से 2030 तक इसको चलाने का निश्चय किया। और इसमें साथ ही साथ इन्होंने ये भी जो इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने 17 लक्ष्यों को रखा। वो 17 लक्ष्य मैं अभी आपको बताऊंगी। और 17 लक्ष्यों को रखा और साथ ही साथ इसमें इन्होंने 169 उद्देश्यों को रखा। और SDG के निरंतर समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का इसमें इन्होंने कार्य किया। तो इनके जो लक्ष्य तय किए गए थे, इसमें जो लक्ष्य तय थे वो पहला लक्ष्य था कि विश्व भर से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति की जाए, यानी गरीबी को समाप्त किया जाए। भूख की सेकंड है, भूख की समाप्ति हो, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है, सभी आयु के लोगों में मतलब भूख की समाप्ति हो और खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही साथ सभी को सीखने का अवसर भी
प्रदान हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो लैंगिक समानता है उसे प्राप्त करने के साथ ही साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। नेक्स्ट बताया कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और नेक्स्ट इन्होंने 7th बताया कि सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट बताया इन्होंने कि सभी के निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास को पूर्ण करने के लिए उत्पादन और रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लचीले और बुनियादी ढांचे में समावेशी और सतत औद्योगिकरण को जो है बढ़ावा दिया जाए। और नेक्स्ट बताया इन्होंने देशों के बीच और भीतर असमानता को कम किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों और मानव बस्तियों का निर्माण किया जाए। और नेक्स्ट है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित किया जाए। और इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। नेक्स्ट बताया उन्होंने कि जो स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, सागर और सागरी संसाधनों का संरक्षण का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने 15वां बताया कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास किया जाए। और नेक्स्ट इन्होंने बताया सतत विकास के लिए जो शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हीं के प्रभाव उत्तरदायी बनाना। और नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को शक्तिशाली बनाया जाए। ये इनके जो 17 लक्ष्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो SDG में इनका विकास के जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को इसमें इन्होंने सम्मिलित किया था। ठीक है, ये हो गया आपका SDG क्या है, उसमें से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, तो उसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन गैसों, इसका तो राइट आंसर हो गया आपका गुणात्मक शिक्षा। और नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है, तो ये आपकी है CFC गैस जो है मानव जनित गैस है। नेक्स्ट है सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है आपका सुपोषण प्रक्रिया में जल से घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट है सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, वो है पहला है आपका केवल 1 या केवल 2 या सी में है आपका ना तो 1 ना तो 2 और या फिर दोनों 1 और 2। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका वो है केवल 1। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है। तो इसमें BOD है या COD है या दोनों हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका BOD। तो BOD क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। BOD क्या है कि सुपोषण है या फिर जो है आपका यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, इसको यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं और सुपोषण भी कहते हैं। यानी नाइट्रेट तथा फास्फेट लवण जैसे उर्वरक वर्षा में मिट्टी के साथ क्या है मिलकर किसी जल निकायों को प्रदूषित कर देते हैं। इसको सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है इसके जो फलस्वरूप उस जल में जो निकाय होते हैं, निकाय में क्या होता है कि काई लग जाती है ना, काई लग जाती है और क्या होता है काई की मात्रा आज बढ़ जाती है ना। तो यही क्या होता है BOD, इसी को कहते हैं जो BOD बढ़ जाती है। यानी काई की मात्रा का अधिक हो जाना ही BOD, उसी से ही BOD बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप छोटी मछलियाँ और जीव भी मर जाती हैं। ठीक है,
तो ये हमारी जो है मछलियों की भी मौत का एक कारण होती है, इससे मछलियाँ भी हमारी मर जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया BOD हो गया। तो BOD में क्या है ना, काई का अधिक बढ़ जाना होता है। तो इससे क्या है ना, मछलियाँ भी जो है, मछलियों की भी झीलों में जो होती मछलियाँ होती हैं ना, उसमें तालाब में झीलों में जो होती हैं उनकी भी मौत हो जाती है काई के कारण। काई को जो है अलगम ब्लूम भी कहा जाता है। कभी कभी अलगम ब्लूम करके भी क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, तो उसका मतलब भी काई होता है। तो वो भी, उससे भी हमारी मछलियों को नुकसान पहुंचता है। और जो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जो होता है, उससे हमारी मछलियाँ मतलब मछलियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना, उससे वो जीवित रह जाती हैं। और इसके साथ इसको तुम्हारा जो है सैलाब भी कहते हैं काई को। तो यही इसके हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।